मुजाहिद मिल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और हमारा तो ख्याल ये था कि आज सिंध में जो पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, यानी कराची में वो नशिस्त जो कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, वो उन्होंने भारी अक्सरी से ही कहूँगा 5,000 वोट का वोट जो है भारी अक्सर होता है, उस पर गुफ्तगू करेंगे और यकीन करेंगे भी। और ख़्याल ये था मेरा कि ये जो JIT की रिपोर्ट है और जो कहते हैं कोई इतनी वजनी है उससे अंदाज़ा लगाया कि इतने सफ़ात की है, वो अचानक आई। उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी, उसके बाद हम डिस्कस कर सकेंगे शायद उसको, लेकिन उससे पहले बल्कि एक और ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग ये न्यूज़ आई कि कसीरुल अशाद अखबार ने एक ख़ास नुक्ते नज़र से उस पूरी रिपोर्ट को शाये कर दिया, और जिसमें ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इसमें कतई तौर पर मुलव्विस नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि दोपहर के पहले ही पहर से JIT रिपोर्ट डिस्क्लोज हो गई, सामने आ गई। किस तरह हुई, कैसे हुई, इस पर मैं वैसे हमारे ब्यूरो चीफ भी इस्लामाबाद हैं, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नासिर शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बड़े सरगर्म अमल। शाह साहब यही चाह रहे थे कि आज सेलिब्रेट और जो एक बहुत 2018 के इलेक्शन के पस मंजर में देखा जाए तो इसे गेम चेंजर भी इस खास तौर पर करा जाता है। अब इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात है वो भी तो मैं क्विक अपने ब्यूरो चीफ से ये पूछ लूँ कि ऑन ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में कोई कह रहा था कि बहुत खासी ज़ख़ीम होगी और होनी भी चाहिए, वो फ़ौरन ही कैसे लीक हो गई या लीक करवा दी गई और सामने आ गई और फिर आप लोगों ने चलानी शुरू कर दी, और आपका भी दावा और उनका भी दावा, 18 चैनलों का दावा कि सबसे पहले हमारे, मैं तो खुद बड़ा परेशान हो गया कि किसका सबसे पहले समझूं। और जी ऑन साही जी मुजाहिद साहब, हम तो दूसरे नंबर पे थे, पहले नंबर पे नहीं थे। और कंक्लूजन के बेसिकली ये 4 पेजेस हैं जो मिले हैं हम सबको, जराए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये मिले हैं। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये मिले हैं। और ये कंक्लूजन अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें भी आ रही हैं, जैसे वॉल्यूम 3 भी अब हमारे पास आ गया, जो गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से है, और जिसमें मियां तारिक शफी साहब के हवाले से जितने भी उनके दावे थे उनकी नफी की गई है। तो ये बेसिकली वो 4 पेजेस हैं जिसमें कंक्लूड किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह आज भी कुछ अखबारात ने चलाया कि वजीर आजम को बिल्कुल उसमें हाथ नहीं लगाया गया, उनको क्लीन चिट दे दी गई, सिर्फ उनके 2 बच्चों को। यही नहीं, ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज पे भी सारे का सारा ओनस डाला गया है। ये नहीं, लेकिन साथ मैच नहीं करते उनके लाइफस्टाइल। और मैं आपको फॉलो तो कर रहा हूं, लेकिन जरा मुझे क्विक बता दें, मैं शायद भी करवाऊंगा कि ये जो आमतौर पर रिपोर्टें होती हैं, क्या इनके साथ ऐसा होता है कि 2 सफ़े अलग से लगा दिए जाएं, 3 सफ़े खुलासे के तौर पर दे दिए जाएं, और एक यानी रिपोर्ट तो पढ़नी पड़ती है ना पहले से लेकर, अगर 250 सफ़े की है तो 250 सफ़े, और फिर 3 जजों ने पढ़ी होगी। तो ये जो 1 बजे जमा कराई गई और गालिबा 2, 2:30, 3 बजे आप कह रहे हैं कि 4 बजे यकीनन आप बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करें, और जब आप ये कहते हैं कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप जी ऑन क्विक मुझे बताइए सर। ये जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर है, ये सारा ये इसी तरह का है कि आपको बेसिकली आपने सारा तो पढ़ना ही नहीं, ये तो वो जर्नलिस्ट गए जो सारे के सारे पढ़ेंगे। हमें तो सिर्फ ये कंक्लूजन चाहिए और इसी को ही हम लेके आगे चलेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं तो इसमें अभी तक ये वाजे नहीं है कि उन्होंने नैब में रेफरेंस दायर करने का कहा है, बल्कि उन्होंने रेफर किया है कि हम नैब का फलां रेफर जो सेक्शन है उसको रेफर करने को कंपेल्ड समझते हैं अपने आप को। तो ये सारी भीड़ चाल है, ये सारा वो जो ब्रेकिंग न्यूज कल्चर है, ये वो 4 पेजेस हैं जो हजारों 7-8 हजार से जायद वो पेजेस के जो 10-11 जो वॉल्यूम है उसके ये 4 पेजेस हैं जो हमारे पास हैं और हमने अभी से दे दिया। और ये भी मैं आपको आखिरी बात बताता चलूं, कंपेलिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे कि इन सारों को माने एज इट इज। ये JIT की रिपोर्ट है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं है, और सब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इसको चैलेंज करेगी। ओके, वैसे मुझे सलमान राजा मुमताज लाहिर भी ज्वाइन करेंगे। शाह साहब, मैं तो ये आया था, लेकिन बहरहाल एक नेशनल इशू है और आप पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ तौर पर आ गया है, लेकिन जो हंगामा बरपा था और जो अब इमरान खान ने उससे बढ़कर यह भी मुतालबा कर दिया है कि जनाब
मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि उनकी बात साबित हो गई। शायद आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं तो पहले सोच रहा हूँ कि वो PMLN वालों ने अभी तक कोई मिठाई उठाई क्यों नहीं बांटी, क्योंकि उनकी समझ में चीज़ें कम आती हैं और फैसला जो आता है वो उसी वक्त मिठाइयाँ, लड्डू, इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। खाते पीते घराने के तो इस सिलसिले में वो लग जाते हैं। तो अब सर इशू ये है कि एक तो अभी तक जिस तरह शाही साहब कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी उभाम है कि ये जो फैसला आया है इसमें काफ़ी हद तक क्लियर अभी तक नहीं है। मुख्तलिफ जगह से ये जो मिली हैं 3-4 पेज जो हैं, ये मुझे भी किसी ने भेजे हैं, तो कहीं से आ रहा है कि जी नैब को कहा गया है कि नैब के पास भेज दिया जाए, रेफ़र कर दिया जाए। कहीं से ये आ रहा है कि नहीं, ये नैब के जो वो हैं रूल्स वो कोट किए गए हैं कि उनके तहत आता है। और फिर कुछ लोगों के लिए कहा गया है कि इनको ECL पे डाल दें जिनके 1-2 के नाम हैं। तो जाहिर है अब जितने लोग इसमें आएंगे उससे पहले अब देखें चौधरी निसार साहब की हिम्मत, जुर्रत, जो वो हमेशा कहते हैं कि मैं कानून के लिहाज से बात करूंगा, तो आज वो नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालते हैं, हमारी काबिल एहतराम बहन मरियम नवाज शरीफ साहब का नाम डालते हैं, जो दूसरे उनके बेटे हैं मोहतरम हसन साहब, मोहतरम हुसैन साहब या दीगर लोगों के नाम उसमें आते हैं या नहीं आते। तो ये तो अभी पता चल जाएगा कि ये कितनी वो मेरिट पे बात करते हैं। लेकिन ये जब तक क्लियर हो, एक बात तो वाज़ेह है कि इनको अपना अंजाम सामने नज़र आता है। और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़े न्यूज़पेपर या बड़े, तो हमेशा मियाँ साहब को अपनों ने ही डुबोया है। वो जो उनके अपने शाह से ज्यादा शाह का वफादार होने की बात करते हैं, वही आपकी गुफ्तगू के दौरान आपको इल्म है कि मैं तो रोक नहीं सकता था कि अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के नुमाइंदे रऊफ सिद्दीकी साहब आके बैठ गए और सर आंखों पे सर मेरे तो आप तो ये बात कर रहे थे कि नून लीग ने मिनी मिठाई बांटी, कम से कम आप जीते हुए मिठाई लाते तो हम लोग मिलकर खा लेते, तो आपने भी तो ये गलत गाड़ी में भाई को खिलाएंगे। इसीलिए ना रऊफ भाई जरा कम कम आते हैं, लेकिन मैंने कहा शाह साहब आ रहे हैं, शेर भी सुनना है और इनको मिठाई भी और लाइव भाई सॉरी ऑन साइड, क्योंकि यहाँ हमारे सिंध के हवाले से तो बड़ी खबर बहरहाल ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़ा डट के मुकाबला किया। और शाह साहब आपके आने से पहले कह रहे थे कि 18,000 वोट का हमें कम नहीं समझना चाहिए, इसके बावजूद कि लंदन से राब्ता टूट गया है। और लोग ये कहते हैं कि लंदन के कहने पर पहले पत्ता भी उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, तो 18,000 उन्होंने बाइकाट किया, फिर भी वोट डालने आए। तो जरा ये हमारा देहाती मामला भी है, जरा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं जरा रऊफ भाई से ही पूछूं, रऊफ भाई ये जो सिंध का इलेक्शन पसंद गया, शाह साहब भी कोई इस बात से ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आज तो सिर्फ हेडलाइन जो है वो इसकी होनी चाहिए क्योंकि कराची की जीत सारे मुल्क में पैगाम गया, जनाब पीपल्स पार्टी वापस आ गई है और ये सीट कभी जीते नहीं थे। आप बड़े क्लोज मेरे ख्याल में आपके हुआ, तो फिर वापस हो गया था। तो इस पर भी इस पर हम गुफ्तगू जरा ब्रेक के बात करें। आप किस तरह देख रहे हैं कि मियाँ साहब को जो है वो इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब अब अखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, कि मैं जो बात कह रहा था कोई और पार्टी नहीं कह रही थी, वो साबित हो गई। रऊफ भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पनामा लीज 1 बरस हो गया इसमें, तो अगर हम कौमी मफाद को सामने रखते हुए चीज़ों को देखें और अगर हम ये देखें कि इसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पर डे कौम ने भुगता है, पूरी दुनिया के अंदर भी इमेज भी क्वेश्चन मार्क हुआ है, तो फर्स्ट डे ही एक बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए था, ना कि मजीद 60 दिन एक JIT बनाई जिसकी रिवायत कभी नहीं थी। इस्तीफा देकर आते बोले कि ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सिंपैथी बनती, रिस्पेक्ट होती, इज्जत होती। बात यह है कि दानिश्वरी का तकाजा ये है होता है कि जो फैसला 3 दिन बाद करना है वो आज कर लिया जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कौन मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा कि नहीं जी इस तरीके से किया जाए। अब आज जो सूरत हाल बनी है, आज आप देखिए कि इसका कितना खमियाजा पूरी कौम ने, पूरे मुल्क ने भुगता। आज भी वही सूरत हाल है कि एक GIT पेश हुई, रिपोर्ट उसने तैयार की, लेकिन फिर भी कोई उसने फैसला नहीं दिया। अभी भी ये भी सवालिया निशान है। देखिए GIT जो है वो कानूनी ज़बान में तस्लीम नहीं होती, लेकिन ये GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब GIT ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो कुछ भी दिया है, मैंने सिर्फ सुना है, जो सहाफ़ियों ने पढ़ा, मैंने तो ख़ुद भी नहीं देखा। और उसने
रेफ़र किया है कि नैब देखे, फुला देखे और फुला देखे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। नहीं, इसमें अभी जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं और जिनसे मैंने ये कहा कि ये 10-11 वॉल्यूम की और 2-2.5 हज़ार सफ़ात की रिपोर्ट थी और जो दोपहर 1 बजे जमा कराई गई, आप लोगों के पास 2-3 सफ़े कैसे आ गए, जिसमें क्योंकि एक कसीर रशाद अखबार, पता नहीं वो शाह से ज़्यादा शाह से वो जो कह रहे थे वफादारी में, उसने ये छाप दिया कि मियाँ साहब तो इसमें बिल्कुल बरी हैं। अब वो तो रिपोर्ट ये कह रही है कि रिपोर्ट में ऑन साई ये कहा गया है, तो मुझे हमें ये भी तो बताइए ना कि ये तो रिपोर्ट एक है ना, फैसला कुन सुप्रीम कोर्ट, और ये कहा जा रहा था कि इस रिपोर्ट पर एक नई लार्जर बेंच बैठकर ये फैसला करेगी कि इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है उसकी बुनियाद पर मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई यानी बरतरफ किया जाए, गिलानी साहब की तरह घर भेजा जाए। क्या क्या कहते हैं माहिर कानून? वैसे मैं माहिर कानून से भी रब्ता कर रहा था ऑन साई। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और कल तक भी थी और आज तक भी थी। जितने लोगों से बात हुई और बढ़ गई, कंफ्यूजन खत्म नहीं हुई है, कंफ्यूजन खत्म नहीं और बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वो कुछ कह रहे थे कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो बेंच है खत्म हो जाएगा, चीफ जस्टिस साहब के पास चली जाएगी, फिर वापस 5 रुकनी बेंच के पास चली जाएगी। तो ये बिल्कुल ये एक ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर से हम पता नहीं कहीं से वो कुछ हमें मिल जाता है और हम वो अपनी स्क्रीनों पे उसको उछालना शुरू कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस जर्नलिज्म की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए टाइम नहीं है अभी हमारे पास कि उस सारे प्रोसेस को ढूंढे। तो उतनी देर में कहीं पे ये खबर चल जाती है तो उसके पीछे भागना पड़ता है। और ये मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पे, हमने भी इसी तरह चलाया था और मैं आपको कह रहा था हम दूसरे नंबर पे थे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैनल उसने चलाया था कि रेफरेंस दायर करने का कहा, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दायर करने का नहीं कहा, उन्होंने रेफर किया है नैब के कुछ क्लासेस को। ये अब मैंने दोबारा पढ़ा है आपके ही गुफ्तगू के दौरान, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है पिछले 1.5 घंटे में इसको दोबारा पढ़ने का। तो मुझे, मैं खुद मानता हूं कि ये मैं गलत जो है वो चीजें बता रहा था। ये रेफर किया उन्होंने, रेफरेंस दायर करने का नहीं। लेकिन एक बात वाजे है कि वजीर आजम और उनके तीनों बच्चों पे उन्होंने ये इल्जाम वाजे तौर पे लगा दिया है कि इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने सही इंफॉर्मेशन। लेकिन और एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ये तो बताइए इंडोर्स करेगी तो फिर ये कुछ इसका बनेगा, अदरवाइज। एक मिनट आप बता दें फिर मैं शांत। ये बताइए कि सुबह से तो बेचारे हमारे दोनों, खैर खान साहब तो उनको पता नहीं क्या गैंग वैंग का नाम देते हैं, वो लगे हुए थे। 1 बजे के बाद यानी रिपोर्ट के आने के बाद से मैंने कोई मुस्लिम उनके नुमाइंदे को टीवी के सामने उनका कोई रद्देमल आते हुए नहीं देखा। सॉरी टू से अगर मैं फॉलो नहीं कर सका हूं, कोई बताए कि उनका कोई रद्देमल आया है ऑफिशियली नून लीग का? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं अभी आया। और अभी इस वक्त जो है 7:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं एहसन इकबाल साहब और उनके साथ बैरिस्टर जफर साहब होंगे, उसमें आएगा। उसके अलावा उस वक्त से अब तक पीएम हाउस में बैक टू बैक मीटिंग जारी है जिसमें यह फैसला कर लिया गया है कि इस जेआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। इसके मतलब आप हमें ये बता रहे हैं कि हमारे और इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। आप ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के बीच में बिल्कुल वो करने आ जाएंगे, तो फिर वो असल मौजूद रह जाए। के लिए मैंने रऊफ सिद्दीकी साहब और नासिर शाह साहब को ज़हमत दी है, तो मैं क्यों ना ब्रेक की तरफ जाऊं। और ब्रेक के आने के बाद मैं बहरहाल ये बात करूंगा कि सिंध के एतबार से तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। और ये जो जीआईटी की रिपोर्ट है मीडिया ने वो गोवा अभी तक बिल्कुल वाजे नहीं है, बल्कि मजीद कन्फ्यूजन, मजीद इबहाम कि जनाब ये कैसे एक कुछ ये कह रहे हैं क्या होगा कैसे होगा। अखलाकियात तो पाकिस्तान में होती नहीं है कि वज़ीर आज़म घर चला जाए, खुद कहते जी कैसे जाएंगे हम। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और फिर शाह साहब और रऊफ सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने कहा बड़ा कांटे का मुकाबला था और इस कांटे के मुकाबले में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का जरूर सफाया होता हुआ नजर आया मुझे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डेंटल क्रीम का खास फॉर्मूला सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून आना, दांतों में दर्द और दीगर तमाम तकालीफ पर बराह रास्त काम करे। बाकी चाहे जितने प्रॉब्लम्स हो, दांतों का प्रॉब्लम अब मुझे तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम। डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं सईद गनी साहब 23,797 लेकर पहली पोजीशन पे हैं। कामरान खान टसूरी साहब 18,000 लेकर दूसरी पोजीशन में। जश्न मनाएं, हम जीत गए इंशाल्लाह, हम जीत गए। 18,000 वोटर ने साबित किया कि MQM पाकिस्तान का वोट बैंक अपनी जगह पर बरकरार है और महाजिरों की तकसीम का तासुर गलत है। मुजाहिद रेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। जी हाँ, अगर ये रिपोर्ट ना आती तो यहीं से आगाज़ करता। और जैसे मैंने कहा, मुझे खुशी है कि जहाँ हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरम नासिर शाह साहब और फिर हमारे बड़े सीनियर स्टूडेंट रऊफ भाई से हमारा बड़ा ताल्लुक वास्ता है, उस हवाले से मत कहिएगा वो जो बरेलवी सिद्दीकी वाला, वो दूसरा वाला मामला नहीं। रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वैसे शाह साहब, अगर इन उम्मीदवार की जगह रऊफ सिद्दीकी साहब होते जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 31,000 वोट लिए होते, तो इतने मार्जिन से आप शायद जीतना मुश्किल होता। आपका 5-6 हज़ार का ऐसे ही है क्या? बिल्कुल, रऊफ भाई की अपनी शख्सियत है, उनका बहुत अच्छा वहाँ पे है मुकाम है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो वहाँ पे अभी आपके सामने ही है सारी कारकर्दगी, और फिर सईद गनी क्योंकि वो वाहिद कैंडिडेट था जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट थे, उनकी वजह से बहुत असर पड़ा। और फिर ये जो तासुर दिया जाता था, वो जाहिर है उस पर बहुत सारी बातें हैं, क्वेश्चन है कि पहले इलेक्शन कैसे होते थे, अब कैसे होते थे। लेकिन आज भी, अभी मैं आपने जो ये क्लिप दिखाया, मेरे बड़े मोहतरम हैं फारूक सत्तार भाई, लेकिन वो आज फिर वही बात कर रहे थे कि जी मुहाजिरों की तफरीक नहीं हुई। ये वहाँ से MP रहे हैं हमारे रऊफ भाई, इनसे पूछें कि महाजिर वोट वहाँ कितना है। अच्छा, वहाँ सब वोटर हैं,
और ये जो पॉइंट आउट किया जाता है इतने बड़े पॉलिटिशियन से, इस तरह की बात करना जो है ये वही है कि बौखलाहट में रात में जो ये था कि उनको ये महसूस ही नहीं, समझ में नहीं आ रही थी कि हम लोग हारे कैसे। वो जो बात यही है कि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के जो इंतजामात थे, और ख़ास तौर पर मैं रेंजर्स को इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने पुरअमन माहौल में ये पूरी इलेक्शन हुई और फ्री और ट्रांसपेरेंट, जिसमें किसी ने कोई इस तरह का एतराज़ नहीं किया। अब वो एतराज़ भी ख़त्म हो गया ना कि जी सिंध गवर्नमेंट ने धांधली कर ली, जी ये आरओ का ये हो गया वो हो गया। अब खुद वो पहले आखिर तक सब लोग इसको कहते रहे कि जी अप्रिशिएट करते रहे कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इन्होंने धांधली नहीं होने दी। यही वजह है कि वो जो एक तासुर धांधली नहीं होने दी गई तो आप जीत गए, और आप अगर ये जीत जाते तो आप कहते धांधली हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने हमारा तो बहुत बड़ा जो है ना, इसका हम लोग अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते हैं। कराची के शहरियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी क़यादत पर एतमाद किया और हमारे कैंडिडेट को उन्होंने वोट दे के भारी अक्सरियत से कामयाब किया। ये वो हमारा तर्ज अमल है और वो हमारा किरदार है जो हमने जहाँ पे हमारी सिंध गवर्नमेंट में हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया। अदरवाइज मैं, आप मुस्कुराएं भले, लेकिन मैं आपको एक बात नहीं, मैं इस बात थोड़ी मुस्कुरा, मैं ये कह रहा हूं कि 2 इलेक्शन 2008 2013 यहीं पे हुए थे और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को यहाँ पे 4000 और कुछ 100 से ज्यादा वोट नहीं मिले। ये अभी कारकर्दगी थी, और दूसरा वो जो धौंस और धांधली की पॉलिटिक्स थी उसके खात्मे की वजह से लोगों ने आजादाना तौर पर होकर अपने वोट का हक राह दही का इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। इसका असर आप 2018 में बिल्कुल देखेंगे। आपने रघु भाई को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि बड़े आपके मेरे भाई हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। अब आपने जो 2-3 ऐसे इनकी तरफ जो मैंने इनकी तरफ नहीं भेजे, मैंने वैसे जर्नली बात की, मुझे बड़ा एहतराम है इनका। रघु भाई, यानी ये फारूक सत्तार भाई अगर खुशदिली से कबूल कर लेते, क्योंकि फर्क 5000 का था, ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो 1 महीने पहले कह दिया था, और फिर बहुत सारी बातें, यानी ओवरऑल फेयर फ्री इलेक्शन लग गए थे। रूप भाई, इसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है कि जो शाह साहब ने कही कि रेंजर्स का एक मेन कलीदी किरदार रहा, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस रही। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी दायरे से जो देखता हूँ, जो जहाँ से मैं देखता हूँ कि किसी भी इलेक्शन में एक बंदा भी, अगर एक शख्स भी मर जाए तो वो इलेक्शन, खासतौर पर एरिया बड़ा सेंसिटिव एरिया था, हाँ, बड़े मुख्तलिफ, कम अज कम मेरा तो ज़मीर ज़िंदगी भर नहीं बोलता, ख्वा मेरा नहीं मुखालिफ भी मर जाए तो ठीक है, तब भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी ये वाली बात तो हो गई। अब दूसरी बात जो थी, जो नासिर भाई ने की या डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, उन्होंने वो आर्गूमेंट कुछ कम निकाल दिए, हमने बड़े माइल्ड किस्म के, तो वो पिटीशन भी हाई कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन में भी दिया, दीगर भी दिया, कई जगह पे मेरे लिए सरप्राइज वोट्स भी थे। अच्छा। जो नज़र आया मुझे, तो मैं उसको मुख्तसर तौर पे ये कह देता हूँ, क्योंकि शाह साहब बैठे हुए, तो शाह साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं वो इनके आबा व अजदाद का विरासत भी है कि लोग इनके पूरे ख़ानदान को जानते हैं और आंख बंद करके एतमाद करते हैं और चले आ रहे हैं। हाँ, लोकल बॉडीज में देखा हमेशा से शाह साहब के जो आबा अजदाद रहे, और आपके यहाँ क्योंकि आबा अजदाद उसकी पार्टी के नहीं थे, तो इसलिए ये सीटें थे। लेकिन हमारी ये जद्दी पुश्ती मिल्कियत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे वोट मिले। तो मुख्तसर ये है कि PS 114 में मैं ये कहूँगा कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी। आपने कहा ना शायद आप मैं अपनी, वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं फतह समझता रहा मात होने क्या कह लेकिन ये भी तो है ना कि जीते भी तो हारी, बाजी मात नहीं, ये भी एक है ना यार, बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। अब आप इसे फायदा उठाने के, क्योंकि शायद आपको अब जाके सिंधी में कोई शेर पढ़ेंगे तो कहेंगे यार ये मैं आज अब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई एक का दुक्का कहीं पे हो, कोई जद्दी पुश्ती, कोई पुरानी वरासत वाली पार्टियों की। मैं कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। मैं अगर जीता हूँ
तो शायद आपके होता तो है, जकरानी लड़े तो बिजरानी लड़े तो लेकिन जिनके कई बड़े लोगों को भी जी जी बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ा दें। जी जी देखिए, मैं भी नवाबशाह से हूँ, मैंने भी देखा है कि जिनके माँ बाप अच्छे रहे अपने लोगों के साथ तो उनके बच्चे भी अच्छे रहे और वो जीतते भी रहे और ब्लाइंड वोट भी पड़ता रहा, वो जुल्म नहीं करते थे। लेकिन जिनके बच्चे जुल्म करते रहे उनके लिए तो गुज़िश्ता 10-20 बरस के अंदर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इलेक्शन जीतना भी। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो इस सीट पे इनकी जीतने का सबब खुद सईद गनी की शख्सियत भी है कि मुकामी थे और आपने एक ऐसे आदमी को जिसको अभी आए हुए पार्टी में शायद महीनों भी नहीं हुए थे खड़ा कर दिया था और अब लोग इतने बहरहाल बाशऊर हो गए कि वो एप्पल टू एप्पल यानी कैंडिडेट्स भी देखते हैं, खाली पार्टी नहीं देखते। जल्दी पुष्टि होता तो कहते थे कि इनके दादा को वोट देते आया हूँ, बाप को वोट देते आया हूँ तो शाह साहब को वोट दूंगा। उन्होंने भी अब एमकेएम को चेक करना शुरू कर दिया, आपके खंबे को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे इसके अंदर। और अगर ये भी गलती करते कि सईद गनी की जगह किसी ले आते, किसी गोल्ड वाला मोती वाला, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। देखिए इसके अंदर इसको सॉरी टू से मेरे कोई टसूरी साहब से मेरे कोई ऐसा नहीं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये जो दैट्स रियलिटी। कामरान टसूरी बेसिकली शरीफ आदमी है, अच्छा है, किसी को भी नहीं कहेंगे कि अब इवन ये कि जो नवाज शरीफ भी है उनको वैसे तो शरीफ आदमी कहेंगे, नहीं तो सियासत की बात है ना। मैं उसकी इसके हवाले से बात है कि कोई सिलेक्शन गलत नहीं था। बात यह है कि इलेक्शन में जो कुछ भी खामियां रही ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, कि जहाँ जहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और इलेक्शन कैंपेन में भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके भी बहुत सी जगहों के ऊपर प्रॉब्लम को फेस किया है। ये सब अपनी जगह है मौजूद। लेकिन मैं एक बात कहता चलूँ कि गनी साहब को भी और शाह साहब भी, आपके पास हुकूमत है, आप वज़ीर आला भी हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड भी हो सकता है। आप ऐसा करें कुछ कि PS 114 जल्दी पुश्ती सीट बन जाए। तरीका मैं बता देता हूँ कि वहाँ के लोगों के लिए काम करें। वहाँ गुज्जर नाला है, वहाँ बच्चे मर जाते हैं, 2 अरब रुपए का काम तो हुआ होगा ना। सईद गनी को भी मैं ये कह रहा हूँ, क्रेडिट तो दे रहा हूँ जी शाह साहब के। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ और मुझे खुशी होगी, मैं रऊफ भाई की बातों को सर आंखों पे रखते हुए पूरे कराची में इतना काम करेगी पीपल्स पार्टी कि सारी सीटें इंशाल्लाह 2008 में हमें मिलेंगी, 18 में इंशाल्लाह। और इतना काम होगा, हमने हम ये देखें, ये एक आपको बात बताऊं, ये जो कल का इलेक्शन है ये इस बात का सबूत है। ये कोई बिल्कुल सईद गनी एक तो लोकल वाहिद कैंडिडेट था जो लोकल था, और सईद गनी की शराफत और उसकी मेहनत, और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन इस सब चीज़ों से कोई 23,000 वोट नहीं मिलते। ये पीपल्स पार्टी को वोट दिया, ये हमारी क़यादत को कराची की अवाम ने वोट दिया कि उन्होंने देखा कि यही लोग हैं जो आम लोगों के हमदर्द हैं, जो यहाँ पे तरक्याती काम हुए, दूसरी चीज़ें हुई और जो जारी और सारी हैं। और मैं रऊफ भाई की बातों को सर आँखों पे रखते हुए इंशाल्लाह हमारे मोहतरम जो हैं बिलावल साहब, जरदारी साहब, या हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जितनी दूसरी हमारी क़यादत है, कारकुन है, सब कराची में वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसका रिजल्ट 2018 में बिल्कुल वाज़े होगा। मुझे तो सोनामी का फिक्र है, वो जो एक बड़ी सोनामी घूम रही होती है यहाँ पे, वो कहाँ गए? वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। देखें एमपी को 18,000 वोट मिले सब बातों के साथ, लेकिन वो जो कह रहे थे कि ये कहीं भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं, इस वक्त उनका नुमाइंदा कोई नहीं है। इधर सुनामी से पूछ रहे भैया, सुनामी वाले को मिला ले, बिल्कुल मिला ले और उनसे भी बात कर ले। और वो जो पूरी दावा करते हैं कि हम हर जगह हम लोग ही हैं, इससे वो अंदाजा कर लें। अच्छा, एक टाइम में आपसे पूछ लूं, क्योंकि मुझे ब्रेक के जाना पड़ा, फिर रऊफ भाई से उसका जवाब लूंगा। उधर हसास नाजुक सवाल है, क्योंकि रऊफ भाई को हम, क्या आपके ख्याल में क्या ये सबब नहीं कि बहरहाल बानी होता है पार्टी का, कायद होता है, उसके नक्श और उसका असरात जो इतने आसानी से खत्म नहीं होते। जो बाइकाट की अपील की, क्या उसका कोई मौसर फर्क पड़ा? बिल्कुल स्पेसिफिक। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लंदन से ये जो हल्का है ना, ये जो हल्का है, इसमें फारूक भाई ने तो माजरत के साथ बड़ी गलत बात कही। रऊफ भाई इस बात को तस्दीक करेंगे कि यहाँ पे दीगर वोट ज्यादा हैं और उन पर इस बाइकाट का मुस्बत असर पड़ा। हमारे लिहाज से तो एमक्यूएम को ज्यादा वोट मिले,
कि उन लोगों ने भी जाहिर पार्टी के लिहाज से जिसका किसी के साथ वास्ता होता है उन्होंने उसको वोट दिया, नहीं तो इतने वोट भी ना मिलते। और ये बाइकाट की बात नहीं थी, ये वो धांधली थी जिसको रेंजर्स ने रोका। ओके, इस पर अब आपने इस तरह बात ये कि मैं अगर कहूँ कि रूप भाई 1 मिनट में जवाब दें तो ये मुनासिब नहीं होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और हाँ भाई, जरा थोड़ा सा सुन लो, जरा सुनामी वालों थे, वो तो कह रहे थे कि कराची को सुनामी ले जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में 4था नंबर है, 5वां नंबर है, 4था या 5वें नंबर पे है शायद वो लोग। दूरबीन से देख लेंगे, नजर आ जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद यकीन रूप भाई को के पास आऊंगा, शाह साहब से गुफ्तगू करूंगा। मैंने कहा तहरीक वालों ने पूछ रहे कि भाई क्या हुआ है आप लोगों को 4थे नंबर पे कैसे पहुंच गए? नून लीग करने तो कोई काम भी नहीं किया बेचारे ने, किस बुनियाद पर उन्हें वोट मिले? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी